आज से ठीक 22 साल पहले तारीख 24 दिसंबर 1999 कांधार विमान अपहरण की तारीख 24 दिसंबर की तारीख दिन शुक्रवार घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। नेपाल के इस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भारत के किसी कस्बे के बस स्टैंड जितनी भी नहीं थी। IC-814 में कुछ विदेशी यात्रियों सहित कुल 187 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार हुए और फ्लाइंग कमांडर कैप्टन देवीचरण ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार। शाम करीब 5 बजे जैसे ही IC-814 इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ, 5 नकाबपोश हथियारबंद लोग प्लेन पर अपना कंट्रोल ले चुके थे। इनमें से एक चीफ उर्फ इब्राहिम अख्तर पिस्टल लेकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवीचरण को गन पॉइंट पर ले लिया। बाकी 4 ने यात्रियों को धमकाया और मारना शुरू कर दिया। देवीचरण ने चीफ हाईजैकर से पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? जवाब में हुक्म मिला, प्लेन को लखनऊ के रास्ते लाहौर ले चलो। कैप्टन देवीचरण ने समझाने की कोशिश की, बताया कि प्लेन में लाहौर तक का तेल नहीं है, जानबूझकर विमान की रफ्तार भी कम कर दी। देवीचरण के पास प्लेन का रुख लाहौर की तरफ मोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लाहौर की तरफ साफ मना कर दिया गया कि आप पाकिस्तान एयर स्पेस में नहीं घुस सकते। यात्री डरे हुए थे, आगे क्या होने वाला है किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बस बार बार प्लेन को उड़ा देने की धमकी दी जा रही थी। अब तक देश को औपचारिक तौर पर कुछ नहीं पता था। शाम 6:04 पर देवीचरण का मैसेज सरकार तक पहुंचा, लेकिन अब तक देवीचरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए राजी कर चुके थे। प्लेन काफी देर तक अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा और आखिरकार करीब 7:01 पर लैंड हुआ। इधर सरकार चाहती थी कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा देर अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे ताकि कुछ प्लान करने का वक्त मिल जाए। आतंकवादी पायलट को बार बार टेक ऑफ करने के लिए कह रहे थे। पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ईंधन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली से निर्देश थे कि प्लेन को किसी भी तरह अमृतसर में खड़ा रखा जाए। इसके बाद ये तय किया गया कि ईंधन का एक टैंकर इस तरह खड़ा कर दिया जाए कि प्लेन को टेक ऑफ का रास्ता न मिले। कॉकपिट से आतंकवादियों को ये दिखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक एयरक्राफ्ट की तरफ आते अचानक रुक गया। इसके बाद उन्होंने अनिल जागिया के सिर पर पिस्टल रखकर उल्टी गिनती शुरू कर दी। कैप्टन देवीचरण से टेक ऑफ करने को कहा। आखिरकार बिना फ्यूल ही प्लेन एक बार फिर उड़ान भर चुका था। कुछ ही देर बाद प्लेन लाहौर के आसमान में था। लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई थी, अनुमति अभी भी नहीं थी, लेकिन कैप्टन देवीचरण के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय प्लेन उतारने के। तेल अब वाकई में कुछ ही मिनट का था। आखिरकार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मिल गई, लेकिन सिर्फ फ्यूल लेने के लिए। रात 10:30 बजे IC-814 को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। प्लेन में 25 साल के रूपन कात्याल थे। अपनी पत्नी रचना सहगल के साथ हनीमून से वापस दिल्ली लौट रहे थे। प्लेन हाईजैक होने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें चाकुओं के वार करके मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाथरूम जाने की परमिशन मांगी थी। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट और विमान फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ ईंधन भरे जाने की एवज में 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए यात्री बीमार, वृद्ध लोग एवं औरतें और बच्चे थे। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कांधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की ही सुबह करीब 8 बजे विमान कांधार हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका था। इसके बाद IC-814 विमान पूरे 6 दिनों यात्रियों की जेल बना रहा। वाजपेयी ने विमान में बंधक बने यात्रियों के रिश्तेदारों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाने और उन्हें सरकारी कोशिशें बढ़ाने के लिए कहा। तब तक समझौते की बातचीत शुरू हो गई थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी। मुल्ला उमर और उसके विदेश मंत्री वकील अहमद मुतवक्किल बातचीत कर रहे थे। शुरुआत में बंधक यात्रियों की रिहाई के बदले देश की अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को छोड़ने, एक आतंकवादी रज्जाद अफगानी की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम बतौर फिरौती देने की मांग की गई थी। मांग रखने वाला मौलाना मसूद का छोटा भाई था। इधर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का कोई वरिष्ठ मंत्री रिश्तेदारों से मिलने को तैयार नहीं था।
तब तत्कालीन विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह आगे आए। कंचन गुप्ता को साथ लेकर जसवंत सिंह पहुंचे तो भीड़ ने घेर लिया, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। अपहरण संकट को निपटाने के लिए कई सख्त और तेज तर्रार अफसरों के साथ क्रैक कमांडो का दस्ता 27 सितंबर को कांधार एयरपोर्ट पर उतरा। पता चला कि तालिबानी लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हैं। बातचीत के लिए वहां विवेक काटजू, अजित डोभाल और सीडी सराय मौजूद थे। काटजू इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे, जो डोभाल से 7-8 साल जूनियर थे, और सीनियर जूनियर का फर्क कई और अफसरों में भी था। क्या इसमें कोई ठीक तालमेल हो सकता था? हमले की पोजीशन पर तालिबानी थे। समझौते की बातचीत शुरू हुई। तालिबान की तरफ से कहा गया कि मौलाना चाहिए। अफसरों को अंदाजा ही नहीं था कि मौलाना है कौन, किसकी बात हो रही है। फिर बताया गया मौलाना मसूद अजहर। हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया मौलाना मसूद अजहर 1984 से जम्मू जेल में बंद था। उसे 1984 में तब गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने संगठन हरकत उल अंसार के कुछ अंदरूनी झगड़ों को निपटाने के लिए आया था। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद अजगर और अहमद उमर सईद शेख को कांधार ले जाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। इसी मसूद अजहर ने 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया था।